बिहार सरकार और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले जो गणना प्रपत्र है ना उसको भरना यहाँ पे जरूरी है। 26 जुलाई से पहले जो ऑनलाइन फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म है आपको भरना है। ऑनलाइन तो आप सभी जानते ही हैं कि इनके पोर्टल से यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका जो फॉर्म फिलअप करने का वीडियो है लाइए लाइए, तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है। इसमें बताएंगे कैसे जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। ऑफलाइन जो है बीएलओ के माध्यम से फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास मोबाइल है कंप्यूटर है आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो इस वीडियो को देखिए और अपना जो है ऑनलाइन ही फॉर्म को भरिए, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद पता नहीं बीएलओ समर्पित करेंगे कि नहीं करेंगे, वहां से होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऑनलाइन समर्पित कर देंगे तो समझिए कि यहाँ से डेटा सीधे जो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ जो भी मेरे बीएलओ भाई हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करिए, बताइए कि इस तरह से जो भी लोग हैं वो चाहे तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बीएलओ के पास से ही फॉर्म को भरना है, क्योंकि बीएलओ के ऊपर भी बहुत सारा लोड है। आप सभी जानते ही हैं मैनुअली फॉर्म को फिलअप करवा पाना, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली काम है। तो बीएलओ से रिक्वेस्ट है वीडियो को प्रमोट करिए, ज्यादा लोगों को बताइए कि ऑनलाइन भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन ही आपको भरना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है किस तरह से ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरना है। बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो कि गलती कर रहे हैं फॉर्म भरने में, जो गलती आपको नहीं करना है। किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, डॉक्यूमेंट भी देने में बहुत सारे जो वोटर्स है वो गलती कर रहे हैं, तो फॉर्म भरने से कोई फायदा होगा नहीं। फॉर्म आपका जाकर आगे हो सकता है कि आपका नाम ही कट जाए। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरने हैं, किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा voters.eci.gov.in। यहाँ पे देखेंगे तो इनके द्वारा जो भी विशेष अभियान चलाया गया है उसकी नोटिस यहाँ पे दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है या फिर ऑफलाइन आवेदन है 25 जून से लेकर जो है 26 जुलाई के बीच में ये फॉर्म भरना है। फॉर्म नहीं भरते हैं तो समझिए कि वोटर लिस्ट से नाम आपका कट जाएगा। फिर आपको जो है फॉर्म 6 भर के यहाँ पे दोबारा जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना होगा। सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिलेगा बिहार वोटर एनुमरेशन फॉर्म, जिसको आप गणना प्रपत्र भी बोल सकते हैं हिंदी में, इसका लिंक मिलेगा। ओपन करिएगा। इसमें जो है सभी जानकारी सही और सटीक तरीका से दी गई है कि इस कंडीशन में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। हालांकि इस वीडियो को फॉलो करिएगा तो सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअल में अपलोड करने हैं किस कंडीशन में। यहाँ पे देखेंगे तो गणना प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी एक्टिव हो गया है। बाकी प्री फिल फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी 2003 का डेटा जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें अगर आपके माता पिता आपका नाम है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि फॉर्म भरने से पहले जो प्री फिल फॉर्म है ना उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपका जो भी पार्ट संख्या वगैरह वगैरह जानकारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड प्री फिल फॉर्म का जो है बटन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी ईपिक नंबर, वोटर कार्ड नंबर जिसको ईपिक नंबर बोला जाता है, उसको डालना है। कोई भी एक मोबाइल नंबर आपके पास होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालिएगा, कैप्चा को फिल करिएगा, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करिएगा तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो एनुमरेशन फॉर्म है प्री फिल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको जो है गणना प्रपत्र देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको ऑफलाइन अपने बीएलओ के पास जमा करवा सकते हैं, जिसमें कुछ डिटेल्स आपको भरना होगा। अभी इसमें देखेंगे तो इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देकर अपना जो भी जन्म और अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है ना वो यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें कई सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो इसी कंडीशन के माध्यम से आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आइएगा तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का आपको लिंक देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे फिर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस पोर्टल पे किसी प्रकार की कोई भी आपको काम करनी होती है तो आपको जो है लॉगिन करना होता है। तो इस पोर्टल पे मान लीजिए अगर आपने
पहले कभी साइन अप यहाँ से किया हुआ है तो आपको जो है साइन अप करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है या फिर ईपिक नंबर है उसको डालकर ओटीपी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस पोर्टल पे अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह है वो नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी है उसको भी डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना है जिससे जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरते हैं। रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है तो दोनों पे जो है ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इस तरह से अकाउंट है ना वो क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे आप बड़ी आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर ही डालिएगा, कैप्चा को फिल करिएगा, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से अपने लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके घर में किसी का भी वोटर जो फॉर्म भरना है गणना, तो आप यहाँ पे उसका जो ईपिक नंबर है डाल के जो है भर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है अपने नाम से कर लीजिए। अगर आपके घर में जितने भी वोटर लिस्ट है उन सभी का जो गणना फॉर्म है ना यहाँ पे ईपिक नंबर को डाल के भर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका ईपिक नंबर को डालेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे उनका जो भी प्री फिल इन्फॉर्मेशन होगा आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि उनका नाम, ईपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर इन नेम और जो भी आपका विधानसभा लोकसभा होता है उसका नाम और स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और फॉर्म जो है सबसे पहले यहाँ पे भरने के लिए आपको जो है मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ पे ओटीपी के थ्रू जो है यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी मोबाइल नंबर है, अगर मान लीजिए इनका वोटर लिस्ट में मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नई लिंक है तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके सामने कुछ इस तरह से एरर देखने को मिलता है तो आपको घबराना नहीं है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि द मोबाइल नंबर इज नॉट लिंकेड विद द ईपिक नंबर, जो यहाँ पे दिया गया है इनमें जो लिंक मोबाइल नंबर है ई वाला है, मतलब कि जो इनके वोटर लिस्ट में मोबाइल नंबर लिंक है ई वाला लिंक है और आपने जो मोबाइल दिया हुआ है वो लिंक नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि बिना जो है लिंकिन यहाँ पे इसको प्रोसीड करना, या फिर आप चाहें तो लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर करके जो है ई वाला नंबर आप लिंक कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा तो कोई दूसरा नंबर भी दे सकते हैं, या फिर आपके वोटर लिस्ट में कोई दूसरा नंबर लिंक है और वो नहीं है तो दूसरा नंबर भी डालकर यहाँ पे प्रोसीड विदाउट लिंकिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो आपने अभी दिया हुआ है और उसके माध्यम से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके वोटर लिस्ट में मोबाइल नंबर लिंक है तो सेम नंबर भी डालकर ओटीपी के थ्रू यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके वोटर लिस्ट में मोबाइल नंबर लिंक होगा और सेम वही नंबर डालेंगे तो यहाँ पे सीधे आपके सामने जो है ओटीपी का ऑप्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन लिंक नहीं होगा तो प्रोसीड विदाउट लिंकिंग के बटन पर क्लिक करके नए मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी के थ्रू यहाँ पे अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो मोबाइल नंबर है ना वेरीफाई यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आपको जो एक फोटो अपलोड करना है, ठीक है, जो कि रिसेंट का पासपोर्ट साइज कलर जो है फोटोग्राफ होनी चाहिए, जिसका साइज जो है 2 MB से कम होनी चाहिए। आप इसको चाहें तो PNG में या फिर JPG में अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा अपना एज और जन्म स्थान प्रूव करने के लिए। तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है ना आपको डालना है, क्योंकि उसी के हिसाब से वेरीफाई हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पे आधार नंबर को दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके माता पिता हैं तो अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि आपके मान लीजिए फादर नहीं होते हैं तो आपका जो है कोई लीगल गार्जियन हो सकता है, आपके घर में चाचा जी हो सकते हैं, बड़े पा हो सकते हैं, या फिर कोई भी लीगल गार्जियन हो सकता है। तो चाहे तो यहाँ पे गार्जियन का नाम लिख सकते हैं। अगर फादर जी हैं तो फादर का नेम, नहीं तो गार्जियन का नेम। यहाँ पे उनका ईपिक नंबर जैसे कि वोटर आईडी कार्ड नंबर पता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। होगा तो दे दीजिएगा, बेहतर रहेगा। यहाँ पे मदर का नेम, उनका ईपिक नंबर आपको पता है तो यहाँ पे जरूर डालेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि ऑप्शनल है, शादीशुदा के लिए है। अगर आप अनमैरिड है तो डालना जरूरी नहीं है। बाकी अगर आपके जीवन साथी का वोटर लिस्ट में नाम है तो उनका जो ईपिक नंबर है यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको प्लेस बताना है, ठीक है, कि आप जो है कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं गोपालगंज से हूँ, गोपालगंज से फॉर्म
फॉर्म को भर रहा हूँ, बरौली से फॉर्म को भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पे 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में ब्लैक या फिर ब्लू इंक से व्हाइट पेपर पे जो है सिग्नेचर करके, ठीक है, आपको JPG PNG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि क्लियर होना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। हालांकि देखेंगे तो मैंडेटरी है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर में जो भी लोग हैं वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करते हैं तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि आप अंगूठा का निशान भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मान लीजिए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सिग्नेचर नहीं करता है, तो उसका अंगूठा का निशान लगा के उसको घेर के लिख दीजिएगा कि इसका ये निशान है, ठीक है, और उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो डिटेल्स है आपने भर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना है और आपको बताना है कि आप जो है कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है इंग्लिश में सारे जानकारी देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे चाहें तो हिंदी में इसको कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जो भी ट्रांसलेट वाला ये मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते हुए जो भी लैंग्वेज है उसको बता सकते हैं कि आपको जो है कौन सा लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मुझे हिंदी में करना है, तो मैं यहाँ पे हिंदी एक बार देख लेता हूँ कहाँ है, और उसके बाद ट्रांसलेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो है हिंदी में सारे जानकारी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि आप जो है 18 वर्ष से अधिक के हैं और बाकी आप सामान्य निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं, ठीक है। ये आपको तो डिक्लेरेशन करना ही है, वोटर लिस्ट में नाम आपका रहना चाहिए, तो ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 1/1/2003 बिहार मतदाता सूची में नाम मौजूद है तो आप ये टिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये 1/1/2003 के मतदाता सूची क्या है और हमें कहाँ से मिलेगा, जिसमें हम अपना नाम चेक कर लें। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे जो भी शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक दिया गया है आधिकारिक वेबसाइट का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इनके आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने जिला का सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से जिले का देखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे विधानसभा अपना बताएंगे और यहाँ पे जो भी भाग एवं संख्या है ना वो आपको यहाँ पे देखना होगा 2003 के अनुसार, क्योंकि 2003 के बाद जो है बहुत सारे विधानसभा को चेंज भी किया गया है भाग संख्या को, सॉरी, तो उसको देख लीजिएगा। जो आपका 2003 के अनुसार भाग संख्या और नाम था उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब ये पता नहीं है तो मैंने आपको बताया ही था, ये वाला जो गणना प्रपत्र आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे आपका जो भी भाग संख्या आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर बड़ी आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं। इनके आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा नो योर पोलिंग स्टेशन एंड ऑफिसर। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी ईपिक नंबर है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी BLO हैं, ERO हैं, DO हैं, उनका जानकारी और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका बूथ देखने को मिलेगा कौन सा बूथ है, और यहाँ पे असेंबली भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी भाग संख्या है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देखे के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो भी वोटर्स का नेम है आपको देखने को मिलेगा, उनके फादर का नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा और बाकी सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है या फिर आपके माता पिता का नाम है तो फिर समझिए कि आपको जो है अलग से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका नाम है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको प्रिंट करके जो है मार्कर से हाईलाइट करके बता सकते हैं कि मेरा जो है इस लिस्ट में नाम है, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपका 2003 डेटा में जो है नाम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि अपना जो भी पुराना विधानसभा क्षेत्र है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करिए। फिर यहाँ पे अपना पुराना जो भाग संख्या है उसको यहाँ पे डालिए और जो भी अपना पुराना सीरियल नंबर है भाग में वो आपको यहाँ पे डालना है। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सीरियल नंबर इन पार्ट, तो ये आपका जो है सीरियल नंबर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी सीरियल नंबर है उसको डाल देंगे। बाकी यहाँ पे दस्तावेज के प्रकार में देखेंगे तो आपको जो है ये वाला जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिहार मतदाता सूची में आपका नाम मौजूद है 1/1/2003 वाला में, तो इसका सिलेक्शन करके और जो भी फाइल फोटो यहाँ खींचे और छोड़े या फाइल फोटो का चयन करने के लिए क्लिक करें। तो जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया हुआ है 2000 आपका 3 वाला, तो इसमें आपका नाम है तो उसको हाईलाइटेड
कर दीजिएगा, ठीक है, मार्कर वगैरह वगैरह से, और इसको स्कैन करके आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर इस कंडीशन में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको दूसरा कंडीशन जो है देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन बताया गया है कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ है तो उसके लिए आपको इसका सिलेक्शन करना है। अब इसमें देखेंगे तो आपके सामने जो है कुछ जानकारी यहाँ पे खुल के आएगा, जिसमें एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा अपने प्रूफ के लिए। इसमें माता पिता के प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है। जैसे कि आपने जो भी गणना प्रपत्र को डाउनलोड किया हुआ है, इसमें बताया गया है कि अगर आपका भारत में जन्म हुआ है 1/7/1987 से पहले का, तो अपने जन्म तिथि और अपने जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए ही केवल एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो इसमें देखेंगे कई प्रकार के जो है डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू से नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी जारी किया गया है, फिर कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश है तो ये दे सकते हैं। 1/7/1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, LIC, पीएसयू द्वारा भारत में जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज आप दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है वो लगा सकते हैं। पासपोर्ट है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से द्वारा अपने मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। OBC SC ST जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो लगा सकते हैं। नागरिक रजिस्टर लगा सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर लगा सकते हैं। सरकार द्वारा कोई भूमि मकान आवंटन का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या फिर कोई अन्य दस्तावेज भी जो कि ये सब प्रूफ करता है वो लगा सकते हैं। तो 11 यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है और उसको यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड करना है, जो कि 2 MB से कम होनी चाहिए। JPG PNG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो ये PDF में भी डाल सकते हैं, 3 MB में भी डाल सकते हैं, PDF रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैन करके उसको यहाँ पे अपलोड करना है अगर आपका इस प्रकार का कंडीशन है। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 1987 के बाद जन्म उनका हुआ है और 2004 से पहले, जैसे कि बताया गया है कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो इसका सिलेक्शन आपको करना है। अब इसका सिलेक्शन करेंगे तो इसमें क्या है ना, 1987 और 2/12/2004 के बीच में जन्म हुआ है तो अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान का जो है प्रमाण करने के लिए डॉक्यूमेंट देना है, और अपने माता या फिर पिता में से किसी एक का जन्म तिथि और जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान प्रमाण करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके, जैसे कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा सिलेक्ट करेंगे, उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे, साइज सेम रहेगा। और यहाँ पे अगर आपके पिता का डॉक्यूमेंट है तो इनका सिलेक्शन करेंगे, नहीं तो आपके माँ का है तो माँ का सिलेक्शन करेंगे, किसी एक का इसमें देना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी 11 डॉक्यूमेंट ही लागू होता है। अगर मान लीजिए आपके माता पिता का नाम जो है 1/1/2003 वाला जो डेटा हमने आपको दिखाया, जैसे कि ये वाला आप डाउनलोड किए थे, मैंने आपको बताया था कि ये डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें माता पिता का भी होगा, तो माता पिता का अलग से डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इसी का स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे तो इसमें दिया है कि 2003 वाला जो मतदाता सूची है उसमें नाम है अपने माता पिता में किसी एक का, तो उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। नहीं है तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको उनका देना पड़ेगा, उनका जन्म और जन्म स्थान प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे यहाँ पे देखेंगे तो पिताजी का जो है 2003 वाला जो वोटर लिस्ट जारी हुआ है उसमें नाम है, तो मैं उसका सिलेक्शन करके उसका जो भी मान लीजिए फोटो है जो हमने क्लिक किया हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ है, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। पुराना विधानसभा क्षेत्र भी बताना पड़ेगा, पुराना भाग और जो सीरियल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर आपको देखने को मिल ही जाएगा, सीरियल नंबर इन पार्ट, तो उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर मान लीजिए नहीं है तो दूसरा कोई डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके केवल जो है डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन उन वोटर्स के लिए है जिनका 2004 के बाद जन्म हुआ है, 1/12/2004 के बाद। तो इस प्रकार का आपका कंडीशन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मान लीजिए अपना तो डॉक्यूमेंट देना ही देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कोई एक डॉक्यूमेंट आप इसमें से दे सकते हैं, वही 11 डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। किसी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोनों माता पिता भारतीय का चयन करें, ठीक है, जो कि भारतीय होने चाहिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए उनके भारत से बाहर जन्म हुआ है तो फिर आपको ये टिक करना पड़ेगा, लेकिन भारत में ही जन्म हुआ है तो यहाँ पे हाँ करेंगे। अगर नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो भी अभिभावक है उनको आप दे सकते हैं कि माँ का देना चाहते हैं या फिर पिता का देना चाहते हैं, ठीक है। अगर दोनों माता पिता भारतीय है तो उस कंडीशन में हाँ करेंगे। तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे पिता के लिए कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिसमें 11 डॉक्यूमेंट में से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मान लीजिए अगर आपके माता पिता का जो मतदाता सूची जारी हुआ है 2003 वाला उसमें नाम है तो उसको लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चूज करके देना हो, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे माँ के लिए भी आपको देना होगा। इस कंडीशन में 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो माता पिता दोनों का आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अगर मान लीजिए आपके माता पिता दोनों का जो है 2003 वाले जो मतदाता सूची जारी किए गए हैं
उसमें नाम है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे उसको यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे भी देखेंगे माता के भी आप चाहें तो अपलोड करेंगे अगर आपका इस प्रकार का कंडीशन है। अगर भारत के बाहर जन्मे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें से आपको विदेश में जो जन्म पंजीकरण प्रमाण होता है वो देना है। कोई अन्य दस्तावेज एज अ प्रूफ में देना चाहते हैं दे सकते हैं, और यहाँ पे हाँ कर देंगे और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए पंजीकरण नागरिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त आपने किया हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जो कि नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण आपको देना है। नहीं है ये सब कंडीशन तो छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब देना ही है। जो जिनका कंडीशन अप्लाई हो रहा है वही देंगे। बाकी इन तीनों में से जो भी आपका एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि मैं अपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह घोषणा करता हूँ कि जो भी हमने जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है, सत्य है, डॉक्यूमेंट भी सत्य है। यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे पूर्व दर्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फाइल वगैरह वगैरह है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है जमा करना का जो है एक बटन देखने को मिलता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है कि आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे तो देखेंगे आपका जो फॉर्म है ना इस तरह से यहाँ पे सबमिटेड हो जाता है सक्सेसफुली, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी इसका स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे फिर से जो है वोटर आई डी कार्ड नंबर को डालकर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ईपिक नंबर है उसका जो फॉर्म है ना ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। इसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं, और फॉर्म में किसी प्रकार की एडिट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो गणना प्रपत्र है ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो बीएलओ के माध्यम से ही फिलअप होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप मान लीजिए नेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं ऑनलाइन करना, तो बड़ी आसानी से अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है ना उसको भर लीजिएगा। आपको जो है बीएलओ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी फॉर्म समर्पित करने के बाद कहीं भी आपको फॉर्म जमा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के बाद चले जाइएगा बीएलओ के पास कि भाई हमने फॉर्म भरा हुआ है इसको रख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म को आपने समर्पित कर दिया, सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा के पास चला गया, आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, आपका ये काम कंप्लीट हो चुका। 26 जुलाई 2025 से पहले अपना जो गणना पत्र है उसको भर लेना है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।